नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? हम लोग आज हमारा 9वां इकाई जंतुओं एवं पौधों में परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग जो है रुधिर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक रुधिर के बारे में? जो है, जैसे कि आप सबको पता है, जैसे ही हमारे शरीर में कोई खरोच लगती है या कहीं चोट लगती है ना, तो क्या बहता है? रुधिर बहता है। एक लाल रंग का एक तरल पदार्थ होता है जो हमारे शरीर से बहता है। उसके बाद हमने बात किया हमारे रुधिर कणिकाओं के बारे में। लाल रुधिर कणिकाएं, है ना? श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स, जो हमारे खून को क्या करता है? रुधिर प्लेटलेट्स क्या करता है? रुधिर का धक्का बनाने में सहायता करती है। चलिए, तो अब जो है हम लोग बात करेंगे रुधिर प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा। तो सबसे पहले हम लोग जरा आपको दिखा दें ये कैसा होता है, उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, पॉइंट्स को लिखेंगे। चलिए बच्चों, तो जो है हम लोगों ने क्या क्या देखा? हमारा रेड ब्लड सेल्स देखा, है ना, जो लाल रुधिर कणिकाएं है देखा। फिर हमारे प्लेटलेट्स देखे। फिर जो हमारे श्वेत रुधिर कणिकाएं, उसके बारे में भी हमने बात कर लिया। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो है हमारे रुधिर प्लाज्मा यानी ब्लड प्लाज्मा। तो ये कैसा होता है बच्चों? ये एक हल्का, यानी ये देखिए यहाँ पर देख रहे हो ना, हमारा जो प्लाज्मा है ऐसा बहता हुआ। तो ये जो है एक हल्का पीला, साफ, चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से कहां पर है, हमारे जो है सेल्स में से, क्या है, वेसल में से ये बह रहा है। तो ये एक हल्का, क्या लिखोगे आप? एक हल्का पीला, साफ, चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। ओके। ये जो है हमारे रुधिर का लगभग, इसमें 55 से लेकर, यानी जो ये जो यहाँ पर जो बह रहा है, ये कितना है? हमारे रुधिर का जो है 55 से 60% भाग होता है इसका। ठीक है, 55 से हमारे जो है 60% भाग होता है। चलिए, आप सबको हैप्पी दिवाली। सभी जो है दीपावली की शुभकामनाएं बोल रहे हैं, और बच्चे मुझे पता है बहुत खुश है ना, कि दीपावली मनाएंगे बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही अच्छे तरीके से। मेरे सारे बच्चे क्या करोगे? दीपावली को मनाओगे। ठीक है, सभी को मेरी शुभकामनाएं। चलिए, तो हम लोग जो है किसके बारे में बात कर, रुधिर प्लाज्मा के बारे में बात कर रहे थे, है ना? रुधिर प्लाज्मा के, ये एक हल्का पीला, साफ, चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ है। और हमारे जो रुधिर का 55 से 60% क्या है? ये है। ठीक है, इसका भाग जो है होता है। और सामान्य रूप से जो है कैसा होता है? इसमें क्या होता है? 90% जल तथा 10% अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आपने ये देख लिया। अब हम लोग पॉइंट्स को लिखते हुए क्या करेंगे, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोग भी क्या कीजिएगा, जो जो पॉइंट्स है उन्हें जो है आपको लिखना है। चलिए, तो बच्चों ये देखिए, सबसे पहले आप क्या पॉइंट लिखोगे? रुधिर प्लाज्मा। ठीक है, ये लिखोगे। ये जो है क्या होता है? रुधिर प्लाज्मा ये एक तरल पदार्थ है जो हमारे जो नलियां हैं उनमें बहता है। और इनमें जो है क्या बहती है बच्चों? कणिकाएं बहती है। ठीक है, तो ये एक हल्के पीला, साफ, चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ है। पहले उस पॉइंट को लिख लीजिए। ठीक है, ये पारदर्शी है, यानी जो है हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? आर पार उसके देख सकते हैं। तो ये पारदर्शी है, और जो है ये तरल पदार्थ है। और ये रुधिर का कितना प्रतिशत होता है? ये देखिए, 55 से 60 भाग, यानी 55% से 60% तक क्या होता है? ये हमारे रुधिर का भाग होता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है बच्चों? 90% जल तथा 10% अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जो है कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या है हमारे, इसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, वसा होता है,
अम्ल तथा हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, अम्ल तथा क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। ये सब जो है इसमें किसमें आता है, कार्बनिक पदार्थ में आते हैं। ठीक है, फिर जो है हमने क्या देखा, इसमें जो है अकार्बनिक पदार्थ होता है। इसमें क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो क्षारीय लवणों के कारण रुधिर प्लाज्मा में बहता है, और इसीलिए रुधिर प्लाज्मा कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, रुधिर प्लाज्मा जो है कैसा होता है बच्चों, क्षारीय होता है। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपने लिख लिए, लिख लिए तो यस बोल दीजिए। आप जो है क्या कर सकते हो, आप जब जब बुक में पढ़ते हो तो सारे पॉइंट्स को जो है आप इसी तरह से लिख सकते हो, ताकि आपको जो है कोई भी, अगर कोई भी टॉपिक आपको मिले तो आप जो है सारे पॉइंट्स को इस तरह से लिखिए कि आप जो है अच्छे से बोल, अच्छे से लिख पाए उसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कितना प्रतिशत जो है ये रुधिर का भाग होता है, कितना प्रतिशत इसमें अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ होते हैं, फिर जो है इसमें क्या क्या कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ में क्या क्या होते हैं, वो सब जो है आपको क्या करना है, उसके सारे भाग लिखने हैं। ठीक है, और उसी तरह से जो है हमें पता है कि रुधिर क्या है, लाल रंग का तरल पदार्थ है ना, बहता हुआ पदार्थ है रुधिर। रुधिर कैसा है, लाल रंग का बहता हुआ तरल पदार्थ है, और उसमें क्या होता है, उसमें जो है कोशिकाएं भी होती है। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ये एक संयोगी उत्तक है, जो हमारे यानी रुधिर क्या करता है, हमारे विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है, विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है। तो ये हम मिटा दें, ये सारे पॉइंट्स, आगे बढ़े। ओके, अगर नहीं हुआ या कोई भी बात है तो आप लोग क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। ठीक है, ओके। हैंड रेस करने से हमें जो है समझ में नहीं आएगा कि बात क्या है, जो भी बात है आपको क्या करना है, टाइप करना है। चलिए, तो हम लोग अब इन पॉइंट्स को मिटा रहे हैं। अगर किसी का नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप जो है क्या कर सकते हो, बुक से पढ़कर ये सारे पॉइंट्स को आप स्वयं लिख सकते हो। चलिए, जितनी बातें जो आपको बताई है वो मैं उम्मीद कर रही हूँ समझ में आया है। ठीक है, ओके। तो हम लोग जो है अब क्या करेंगे कि फिर हमने क्या देखा कि जो रुधिर है, यानी रुधिर प्लाज्मा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सबको पता है कि रुधिर क्या है, लाल रंग का बहता हुआ तरल पदार्थ। ठीक है, रुधिर क्या है, कौन सा रंग होता है, लाल रंग का। ठीक है, रुधिर क्या है, लाल, लाल रंग का। चलिए, सब लिख लीजिए, रुधिर जो है लाल रंग का बहता हुआ, बहता हुआ कैसा पदार्थ है बच्चों, तरल पदार्थ है। ठीक है, बहता हुआ तरल पदार्थ है। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें क्या होती है, जो रुधिर है उसमें क्या होता है, इसमें कोशिकाएं होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, कोशिकाएं होती है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ये कैसा है, ये जो है एक संयोगी उत्तक है, यानी संयोजी उत्तक है। क्यों संयोजी उत्तक है, क्योंकि ये शरीर के, ये क्या करता है, ये संयोजी उत्तक क्यों है बच्चों, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो है हमारे शरीर के, है ना, शरीर के क्या करता है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को, यानी हमारे शरीर के अंगों को जोड़ता है, जोड़ने का कार्य करता है।
ठीक है, जोड़ने का कार्य करता है या जोड़ने में मदद करता है। चलिए, हो गया यहां तक। हमारे शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, इसे संयोजी उत्तक कहा जाता है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि क्यों कहा जाता है। चलिए, यहां तक हो गया। फिर जो है ये पूरे यानी हमारे शरीर के क्या करता है, विभिन्न पदार्थों को पूरे शरीर में परिवहन करता है। और क्या करता है रुधिर, हमारे जो है यानी विभिन्न पदार्थों को शरीर में परिवहन करता है। ठीक है, विभिन्न पदार्थों को क्या करता है, विभिन्न पदार्थों का शरीर में विभिन्न पदार्थों को शरीर में क्या करता है, परिवहन करता है, यानी एक भाग से दूसरी भाग में क्या करता है, ले जाता है, परिवहन करता है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछा जाए कि ये सब क्यों इस तरह से संयोग, ये इसको जो है संयोजी ऊतक कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, और हमारे शरीर में जो है विभिन्न तो क्या करता है, विभिन्न जो पदार्थ है उन्हें शरीर के हर तरफ ले जाता है, यानी हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, परिवहन करता है ना। ग्लूकोज को क्या करता है, शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। और इसीलिए इसे जो है हम लोग संयोजी उत्तक कहा जाता है। अगर कोई ऐसा प्रश्न आए तो आप इसका जवाब इस तरह से दे सकते हो। ओके, चलिए, संयोजी संयोजी उत्तक, संयोगी उत्तक बोल रहे हैं, तो जो है आपके बुक में संयोजी लिखा हुआ है, संयोजी उत्तक। ठीक है, ओके, संयोजी संयोजी उत्तक। ठीक है, क्या है, संयोजी उत्तक, ये देखिए। तो ये समझ में आ गया, ये सब क्या है, शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, विभिन्न पदार्थों को शरीर में परिवहन करता है। वो कौन करता है, रुधिर करता है। इसीलिए रुधिर जो है हम क्या कहते हैं, उसको संयोजी उत्तक कहते हैं। ओके, चलिए, अब जो है हम आगे बढ़े। अब हम लोग देखेंगे कि रुधिर का जमना तथा इसके लाभ क्या होते हैं। रुधिर का जमना कैसे होते हैं और इसका लाभ कैसे होता है, इसके बारे में जरा हम लोग अभी बात करेंगे। तो अभी जहां तक आपको बताया वो सब समझ में आया ना आपको। चलिए, एक और बात जरा बता देते हैं आपको। तो हमने क्या देखा कि हमारे, ये देखिए, तो हमने किस किस के बारे में बात किया, हमने जो है अभी प्लाज्मा के बारे में बात किया है ना। ये कैसा होता है, प्लाज्मा कैसा होता है, ये जो है एक हल्का पीला साफ चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है, इसके बारे में हमने बात किया। फिर जो है हमने किसके बारे में बात किया, जो प्लेटलेट्स के बारे में बात किया, रुधिर प्लेटलेट्स। ये क्या कार्य करता है, ये रुधिर का धक्का बनाने में सहायता करती है, यानी चोट लगने के बाद जो हमारे शरीर से लगातार जो खून बहता है उसके बहाव को नियंत्रित करने के लिए कौन कार्य करता है, प्लेटलेट्स कार्य करता है। ये जो है रुधिर का धक्का बनाने में सहायता करता है। फिर हमने जो है किसके बारे में बात किया, लाल रुधिर कणिकाएं, है ना, रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात किया। जो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है वो क्या कार्य करती है, यानी जब भी हमारे शरीर में यानी शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का
कोशिकाओं तक आदान प्रदान कैसा होता है? ये रक्त के द्वारा होता है। और रक्त की लाल रक्त कणिकाएं ही किसका आदान प्रदान करते हैं? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं? इसका जो है बंध बनाकर इसका जो है क्या करते हैं? परिवहन शरीर में, पूरे शरीर में करता है। फिर ये देखिए श्वेत रुधिर कणिकाएं है ना, व्हाइट ब्लड सेल, ये क्या कार्य करती है? ये जो है जब भी हमारे शरीर में कोई कीटाणु, कोई रोगाणु हमें प्रभावित करता है, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या करती है? अपनी संख्या में वृद्धि करती है। और ये क्या कार्य करती है बच्चों? ये प्रतिरक्षा का कार्य करती है, जिससे कि हमारे शरीर में क्या ना हो, कोई भी रोग उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो श्वेत जो रुधिर कणिकाएं होती है वो क्या करती है? शरीर में रोगाणुओं का भक्षण करती है। तो इतनी बातें समझ में आ गई? ओके, इन सबको क्या करना है आपको? जो है सारे पॉइंट्स बनाकर आपको लिखना है और अच्छे से पढ़ना है। ओके, यस मैम बोल रहे हैं, समझ में आए तो यस बोल दीजिए, नहीं तो हम लोग एक और बार आपको बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जब हमारे शरीर में कहीं पर भी क्या होता है बच्चों, जब हमारे शरीर में चोट लगता है तो हमारे शरीर से क्या बहता है? खून बहता है ना, रक्त बहता है हमारे शरीर से। जब भी हमारे शरीर में चोट लगता है तो हमारे शरीर में क्या बहता है? रक्त भर बहता है। तो हम लोग अब देखते हैं रुधिर कैसे जमता है और इसके जमने के क्या क्या लाभ है। चलिए, तो इन सबको जो है अगर आप पॉइंट्स बनाकर लिखोगे और उसको पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको जो है आसानी से समझ में आएगा। ओके, चलिए, तो देखिए हमारे शरीर में, यानी अब हम देखते हैं रुधिर का जमना किस तरह से होता है। रुधिर का जमना, ठीक है, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रुधिर का जमना। तो जब हमारे शरीर में चोट लगती है तो हमारे शरीर से या कहीं पर भी कोई भी अंग हमारे घायल हो जाता है, तो हमारे शरीर से क्या बहता है? रक्त बहना शुरू हो जाता है ना, ब्लड आता है। तो जो, और फिर आप देखते हो कि जो रक्त बहता है वो थोड़े समय बाद क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है ना। थोड़े समय बाद क्या हो जाता है बच्चों? रक्त जो है हमारे शरीर में जो बहता है वो रक्त थोड़े समय बाद गाढ़ा हो जाता है ना। तो गाढ़ा हो जाए यानी थोड़े समय, यानी पहले रक्त बहता है जब चोट लगता है, फिर थोड़े समय बाद वो क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है, यानी जमना शुरू हो जाता है। और उसके बाद फिर आपने ध्यान दिया होगा, गाढ़ा होने के बाद जो है कटे हुए जगह पर जो है थोड़ा सा और गाढ़ा होकर ऐसे से एक परत सा जम जाता है ना। ब्लड की क्या होती है? एक थोड़ी सी ऐसे एक परत सा जम जाता है जो कटे हुए भाग के ऊपर जम जाता है। लेकिन जो साधारण इसमें इस तरह से होता है, लेकिन कभी जब दुर्घटनाएं सब जब होती है तब क्या होता है? तब जो है हमारे शरीर से रक्त जो है निरंतर बहता रहता है ना। और निरंतर बहता रहता है और तब जो है क्या होता है, उसका जो जमने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जब हमारे शरीर से बुरी तरह से जब रक्त का स्राव हो जाता है, तो अगर ज्यादा रक्त हमारे शरीर से, यानी ज्यादा रुधिर अगर बह जाए और उसमें क्या प्रक्रिया ना हो, जमने की प्रक्रिया ना हो, है ना, उसमें क्या ना हो, जमने की प्रक्रिया ना हो, तो क्या होगा? तो जो है जिनकी जो जो दुर्घटना हुई है, अगर उनके शरीर में रक्त जमे ही ना, तो मृत्यु की संभावना क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, मृत्यु की संभावना क्या हो जाता है? ऐसी स्थिति में बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि जो रुधिर है वो किस तरह से जमता है और उसके जो है किस तरह से क्या होता है, किस तरह से रुधिर का जमना कैसा क्रिया है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रुधिर का जमना एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है, रुधिर का जमना ये कैसा क्रिया है बच्चों? रासायनिक क्रिया है। ठीक है, रुधिर का जमना कैसा क्रिया है? रासायनिक क्रिया, क्रिया है।
तो जो हमारा जो रुधिर का जमना है वो विभिन्न चरणों में पूरा होता है। ठीक है, जो रुधिर जो जमता है उसकी संपूर्ण प्रक्रिया है, उसमें कुछ चरण होते हैं। तो हमारे जो हमने पहले देखा कि हमारे शरीर में जो क्या होता है, क्षतिग्रस्त स्थान पर क्या हो जाता है, हमारी जो रुधिर केशिकाएं है वो फट जाती है, इसीलिए क्या होता है, रुधिर बहता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब चोट लगता है या फिर जहां पर हमें क्षतिग्रस्त होता है, जहां पर हमें चोट लगी हुई होती है, उस स्थान पर क्या होता है, उस स्थान पर जो है हमारी क्या फट जाता है, के जो हमारी केशिकाएं है वो फट जाती है, जहां पर चोट लगी है यानी क्षतिग्रस्त स्थान पर रुधिर केशिकाएं, चलिए रुधिर केशिकाएं फट जाती है। ठीक है, रुधिर केशिकाएं क्या हो जाती है बच्चों, फट जाती है वहां पर। और फिर क्या होता है, जब वो फट जाता है तो रुधिर बहकर वायु के संपर्क में आता है, बाहर रुधिर बह जाता है, और रुधिर जो है किसके संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में। वायु के संपर्क में आता है। तो सबसे पहले पता चला क्या हुआ कि जो रुधिर केशिकाएं है वो क्या हो गया, वो फट गए। उसके बाद जो है रुधिर जो है वायु के संपर्क में क्या होता है, आता है। और फिर क्या होता है, जो क्षतिग्रस्त ऊतकों के रुधिर की प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं कि यानी वो विघटित हो जाते हैं और एक तत्व बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जो प्लाज्मा में उपस्थित एक तत्व होता है यानी एक निष्क्रिय प्रोटीन है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइब्रिनोजन। ठीक है, पहले आप इसको लिख लीजिए, क्या है ये, इसको टर्म को याद रखना है, फाइब्रिनोजन। ठीक है, लिख लिया आपने। तो जो है क्या हो जाता है, जब हमें चोट लग जाता है तो सबसे पहले क्या हो जाता है, हमारे वहां पर चोट लग गया, फिर जो रुधिर है वो किसके कार्य किसके संपर्क में आ गया, चोट लगने के बाद जो है वायु के संपर्क में आ गया। फिर हमारे जो प्लेट यानी हमारे क्षतिग्रस्त ऊतकों के रुधिर की प्लेटलेट्स के जो है विघटित होने पर क्या होता है, एक तत्व बनता है जिसमें प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक क्या होता है, निष्क्रिय प्रोटीन होता है। ठीक है, क्या होता है, ये एक निष्क्रिय प्रोटीन है। जब हमें चोट लगता है तब क्या होता है, ये जो फाइब्रिनोजन है ये किस में बदल जाता है, फाइब्रिन में बदल जाता है। यानी चोट लगे हुए जगह पर क्या हो जाता है, जो फाइब्रिनोजन है जो वो किस में बदल जाता है, फाइब्रिन में बदल जाता है। ठीक है, क्या करता है, फाइब्रिन में बदल गया। तो जो हमारा फाइब्रिनोजन है वो किस में बदल गया, फाइब्रिन में बदल गया। चलिए, मेरे बच्चों ने बहुत सारे चित्र सब बना रखा, मैं आप सबके नाम अभी लास्ट में लूंगी। ठीक है, दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं भेज रखी है, सब मैं देख रही हूँ। और जो है मेरे बच्चों ने संजना सबने जो है बहुत ही प्यारा, है ना, बहुत ही अच्छे से चित्र सब बना रखा है। तो हम लोग जो है आपका जो है उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाया हुआ है, तो हम लोग जो है सब जो है लास्ट में आपका नाम बताएंगे। ओके, चलिए। तो ये हमने क्या देखा कि जो है फाइब्रिन में बदल गया। अब जो है ये कैसे होती है, एक रेशे के भांति होता है। ठीक है, जैसे कि जो हमारी जो खून जो बह रहा है, यानी यहाँ पर हमारा समझ लीजिए खून बह रहा है, तो ये जो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन है ये ये जो है फाइब्रिन में बदल गया, जो ऐसे से एक रेशे जैसी एक चीज यानी रेशों की भांति ये होती है। तो इनके जो है तो इसमें क्या होता है, अनेक फाइब्रिन के रेशे जो हमारे क्षतिग्रस्त स्थान होते हैं, जहां पर हमारे चोट लगा होता है, वहां पर क्या होता है, इसके ऊपर एक जाल के रूप में क्या हो जाता है, ऐसे जम जाता है। तभी आप देखते हो ना कि क्या हो रहा है, जो खून है क्या ऐसा हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है, जो फाइब्रिनोजन की वजह से जो प्रोटीन है एक, वो फाइब्रिन में बदल जाता है। और वे जो है क्या करते हैं, ये फाइब्रिन के रेशे यानी रेशों में बदलकर क्या करते हैं, अपने हमारे जो क्षतिग्रस्त स्थान है उसमें क्या होता है, यानी ऐसे उलझ जाते हैं, यानी ऊपर जाल के रूप में जम जाते हैं। और इन
इन रेशों की जो रक्त कणिकाएं होती है ना बच्चों, इसमें जो है आरबीसी होता है, हमारा लाल रुधिर कणिकाएं होती है, डब्ल्यूबीसी होता है, ये सब जो है आपस में क्या हो जाता है, आपस में इस तरह से उलझ जाते हैं और क्षतिग्रस्त स्थान पर लाल धक्का जम जाता है। तो किसकी वजह से ये होता है, हमारे जो है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन की वजह से जो फाइब्रिन में बदल जाता है, वो क्षतिग्रस्त स्थान पर क्या है, ऊपर जाल के रूप में बिछ जाता है। और इसमें क्या होता है, कौन कौन से कणिकाएं होती है, हमारे जो है लाल रुधिर कणिकाएं होती है आरबीसी, है ना, जो सफेद रुधिर कणिकाएं होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है डब्ल्यूबीसी, ये सब आपस में उलझ जाते हैं और क्षतिग्रस्त स्थान पर लाल धक्का जम जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो रक्त है वे वो क्या करता है, रक्त बहना रुक जाता है। ओके। और उसके बाद फिर क्या होता है, थोड़े समय बाद, यहां तक समझ में आ गया ना, आ गया तो यस बोलिए, नहीं तो एक और बार बताएंगे। चलिए हम आपके उत्तर का इंतजार कर रहे हैं, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो यस बोलिए, नहीं तो क्या कीजिए, नो बोल दीजिए। ओके, यस मैम बोल रहे हैं, मुझे जवाब चाहिए, ठीक है, सभी का कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, सराया ने यस बोल रखा है, फिर जो है हमारे शाहीनपुर ने यस बोल रखा, हाँ बोल रहे हैं, ओके गुड, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे बच्चों को सब समझ में आ गया। ओके, तो हमने देखा कि किस तरह से जो है हमारा रुधिर जो है क्या हो जाता है, जम जाता है, किस तरह से हमारा रुधिर जो है यानी जहां पर चोट लगा होता है वहां पर लाल धक्का जम जाता है और जो हमारा रक्त है वो बहना रुक जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम मिटा रहे हैं, अब एक दो और पॉइंट्स के बारे में बताना है, वो भी बता देते हैं जरा। चलिए, अब क्या हुआ, हमने देखा कि थोड़े समय बाद हमारे क्षतिग्रस्त स्थान पर यानी जहां पर चोट लगा हुआ है वहां पर क्या हुआ, यानी हमारे क्षतिग्रस्त, ठीक है, हमारे जो क्षतिग्रस्त स्थान है जहां पर क्या लगा हुआ है, हमें चोट लगा हुआ है, हमारे जो क्षतिग्रस्त स्थान से क्या देखते हैं हम लोग, जो है फाइब्रिन जाल से, जो हमारा फाइब्रिनोजन ने जो फाइब्रिन जाल बिछा रखा था, यानी फाइब्रिन जाल से जो हमारा फाइब्रिन जाल है ना, उसमें से फिर क्या होता है, उसके ऊपर जो है एक हल्के पीले रंग का द्रव होता है। ठीक है, आपने कभी ध्यान दिया है ऐसे चोट लगने के बाद फिर क्या होता है, लाल रंग जो है ऐसे थोड़े समय बाद निकल जाता है, जब जम जाता है फिर कैसा रंग दिखता है, हल्के पीले रंग का। ठीक है, अगर अभी तक ध्यान नहीं दिया तो जो है कभी भी हम लोगों को जब चोट लगती है तो हमें देखना है कि कैसे कैसे उसमें जो है बदलाव होता है। तो क्या हुआ बच्चों, उसमें जो है हल्के पीले रंग का द्रव, ठीक है, फिर क्या हुआ, फाइब्रिन जाल से हल्के पीले रंग का क्या देखा हमने, द्रव निकलता है। और जब हम चोट लगे हुए घाव पर ऐसे स्राव को देखते हैं, यानी हल्के पीले रंग के जो द्रव है इस तरह के स्राव को देखते हैं, तो इस स्राव को क्या कहते हैं हम लोग, सीरम कहते हैं। ठीक है, सीरम। तो सीरम क्या होता है अगर कोई पूछे तो, जब हमारा जो है क्या होता है, जब क्षतिग्रस्त स्थान पर जो लाल धक्का बन जाता है उसके बाद फिर क्या होता है, जो हल्के पीले रंग का जो द्रव निकलता है, उस स्राव को यानी हल्के पीले रंग का द्रव जो निकलता है, ऐसे स्राव को क्या कहते हैं हम लोग, सीरम कहते हैं। चलो, इतनी बातें क्लियर हो गई ना। चलिए अब हम देखते हैं हमारे बच्चों ने क्या क्या भेज रखा है, क्योंकि हमारे पास अभी समय कम हो रहा है। चलिए, सभी हैप्पी दीपावली बोल रहे हैं, आप सबको हैप्पी दीपावली बच्चों। बहुत ही, कौन से स्कूल ने भेजा है समझ में नहीं आ रहा है, एक बहुत ही सुंदर चित्र भेजा हुआ है, आर आर, कृपया करके नाम लिख लीजिए। ठीक है, अनुराधा सृष्टि नैन्सी ने बहुत ही प्यारा चित्र भेजा है, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, हैप्पी दीपावली बोल रहे हैं, शासनपुर बोल रहे हैं,
चलिए, फिर जो है हमारे बहुत सारे चित्र भेजे हुए हैं। सूरज कुमार पटेल ने भेज रखा है यूपीएस पौरी कला से। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर दीपावली की शुभकामनाएं कार्ड भेजा हुआ है। फिर हमारे संजना ने जो है किरातपुर की संजना ने जो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा चित्र बना रखा है, हमारा उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाया हुआ है। ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय ने भेज रखा है। फिर जो है किरातपुर से एक और चित्र भेजा हुआ है, नाम लिखा नहीं है, नाम भी लिखना है आपको। ठीक है, हम देखते हैं जरा नाम दिख रहा है हमें। चलिए, अभी डाउनलोड नहीं हो रहा, हम बाद में देखेंगे उसको, लेकिन हमने देख लिया। आपने बहुत ही प्यारा और यूपीएस भिखारियापुर ने भी बहुत ही सुंदर, बच्चों ने जो है रंगोली बना रहे हैं वो चित्र भेजा हुआ है। बहुत ही प्यारा है। ठीक है, आप लोगों ने सभी स्कूलों ने बना रखा है क्या इस तरह का रंगोली? बहुत सुंदर है। ठीक है, सभी ने दीपावली की शुभकामनाएं भेज रहे हैं। आप सबको भी जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। ओके, हमारी जो राखी नेवाड़ा से भी बहुत ही प्यारा चित्र यानी रंगोली बनाया हुआ है। ठीक है, और जो है हमारे राउरकेला से भी जो है बहुत ही राउंड कला से भी बहुत ही सुंदर, यानी बच्चे बना रहे हैं सभी बैठ के एक साथ रंगोली, हम देख रहे हैं। बहुत ही प्यारा है। यूपीएस सिसौरा से भी भेज रखा है, चित्र भेजा हुआ है। ओके, चलिए, हृदय का कार्ड चित्र भेज रखा है, यशवंत ने भेजा हुआ है। बहुत प्यारा चित्र है, बहुत ही अच्छे से बनाया है यशवंत। राकेश कुमार केपीयूएस से भेज रखा है। ठीक है, मधवान से भेजा हुआ है, दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत प्यारा है। ठीक है, सभी को जो है मैं ऐसा करूंगी, मेरे क्लास खत्म होने के बाद आप सबके चित्रों को मैं देखूंगी। ओके, सभी को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे सारे बच्चे जो है अच्छे से सुरक्षित तरीके से आप सब दीपावली बनाओगे। हम लोग जो है आप हमारे अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।